और फिर इसके बाद काई कबीले में ओरहान को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है गद्दार कबीले में आज़ाद ना फिर रहे हैं। उन्होंने सरदार के खाने में जहर डाल दिया। उन्होंने उस्मान साहब की बहू को जहर दिया। उनका पोता पैदा होने वाला था, लेकिन जिन पर मैंने भरोसा किया, रियासत और ज़िंदगी के काम सौंपे, वो सो रहे हैं। ओरहान सिपाहियों पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी एक सिपाही कहता है, शहजादे, सिपाही तलाश कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं देखा। तो ओरहान सिपाहियों को मारने लगता है और कहता है, तुमने भी नहीं देखा? क्या तुमने भी नहीं देखा? क्या मतलब तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा? जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, उनकी मेरे इर्द गिर्द कोई जगह नहीं। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से। और फिर एक सिपाही आकर ओरहान को चिट्ठी देता है और ओरहान वो चिट्ठी खोल कर देखता है और फिर कहता है, मेरा घोड़ा तैयार करो। और उसके बाद ओरहान और उसके सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हजाल को दिखाया जाता है, जो कि पिंजरे में मौजूद होती है और अपने शौहर से कहती है, मेरे बहादुर शौहर, मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो। तो बायहान कहता है, तुम क्या कह रही हो खातून, हम ये नहीं कर सकते, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हजाल कहती है, वो बेवा, उस मनहूस बेवा ने मेरे लिए खेल खेला है। उस्मान बे का पोता मर गया है। तो सरोजा कहता है, वो मेरी माँ को मार देंगे बाबा। तो हजाल कहती है, उस मनहूस बेवा की वजह से मैं इस उम्र में नहीं मर सकती। और फिर बायहान कहता है, तुम खौफ की वजह से ऐसा बोल रही हो, अब तुम भागोगी तो इल्ज़ाम को साबित कर दोगी, फिर हम अपनी साख खो देंगे। तो हजाल कहती है, मेरी जान जा रही है और आप साख की बात कर रहे हैं। तो बायहान कहता है, ठीक है खातून, पुरसुकून हो जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन ज़रा सब्र करो। और फिर उसके बाद बायहान वहाँ से चला जाता है और फिर सरोजा भी वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, अम्मा, मैं आपको छुड़वा कर रहूँगा, बस मेरी खबर का इंतज़ार करें। और फिर सरोजा भी वहाँ से चला जाता है। हजाल बुरी तरह रो रही होती है और अल्लाह ताला से मदद की दुआ करती है। इसके बाद लुकास को जंगल में दिखाया जाता है, जो एक जगह पर आकर रुकता है और कहता है, मैग्नूस, अमानत कारसी के पास ले जाओ। और वो हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद कहता है, कारसी की साख को बहुत फ़ायदा होगा। तो लुकास कहता है, उसे ऐसा सोचने दो, दिन के इख्तिताम पर उस्मान और उसकी लड़ाई होगी। उसकी लड़ाई के दौरान हम मुकद्दस रोम को जिंदा करेंगे। उसके बाद काई कबीले में अलाउद्दीन को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने बच्चे की तदफीन के लिए खड़ा होता है और बच्चे के कान में अजान दे रहा होता है। और फिर उसके कान में कहता है, तुम्हारा नाम हाइमा है। गोंजा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अलाउद्दीन का भी बहुत बुरा हाल होता है। और फिर अलाउद्दीन आखिरी दफ़ा गोंजा की गोद में बच्ची को देता है। गोंजा उसे गले से लगाकर बहुत रोती है। ये सब देखकर बाकी सब लोग भी गमज़दा हो रहे होते हैं। और फिर अलाउद्दीन बच्ची को गोंजा से ले लेता है और उसकी तदफीन कर देता है। क्या ओरहान कहता है, मुझे होलोफेरा से खबर मिली है, मैग्नोस अपने सिपाहियों के साथ निकला है, लेकिन किसको मिलने गया है ये होलोफेरा नहीं जानती। तो उस्मान सब सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मैग्नोस खंगा जा रहा है मुकद्दस अमानतें लेने के लिए। और फिर अपने सिपाहियों से कहते हैं, हम खंगा जा रहे हैं, चलो गेंजर साहब को पैगाम पहुँचा दो, उसे हमारा साथ देना चाहिए। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हजाल को दिखाया जाता है, जो अपने पेट की तरफ हाथ रखकर तेज तेज चिल्ला रही होती है और कहती है, बहनों बहनों जल्दी आएँ, मेरी मदद करें, मुझे किसी शिफा खाने ले चलो, मैं मर रही हूँ। वहाँ खड़ी खवातीन कहती हैं, आइए इसे शिफा खाने ले जाएं। वो हजाल को खोल देती हैं और हजाल कहती है, मुझे ठंड लग रही है, मैं काँप रही हूँ। और फिर वो लोग हजाल को लेकर बाहर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ बेगम खातून खवातीन से पूछ रही होती है, कोई था आपके खाने पकाते वक्त, उसके बारे में एहतियात से सोचो। तो हलवा ले जाने वाली खातून कहती हैं, कोई नहीं था, मैं कसम खाती हूँ। तो बेगम खातून कहती हैं, दोबारा सोचो, क्या बायहान साहब के ख़ानदान में से कोई उसके इर्द गिर्द मौजूद था? तो वो खातून कहती है, वहाँ हजूम था बेगम खातून। तभी वहाँ बाला खातून आ जाती हैं और तेज़ आवाज़ से कहती हैं, किसने आपको तहकीकात करने का कहा खातून? क्या ये आपके हिसाब किताब करने की जगह है? कारादिन किला जाने की बजाय आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो बेगम खातून कहती है, मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि पता लगा सकूँ कि किसने आपके पोते को मारा और मेरी भी जान लेने की कोशिश की बाला खातून। तो बाला खातून कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम हज़ल खातून को सज़ा दिलवाना चाहती हो, ना कि कातिल को। लेकिन जो कुछ तुम कर रही हो ये हद से तजावज़ करने ज़मरे में आता है। अब अपने काम पर वापस चली जाओ। अब से कुछ ऐसा करने की हरगिज़ कोशिश मत करना जो कि तुम्हारे फरीज़े में शामिल ना हो। और उसको जाने का कहती हैं। और फिर बेगम खातून वहाँ से चली जाती हैं। और फिर बाला खातून तमाम ख़वातीन को अपने अपने फ़र्ज़ पर लौटने को कहती हैं। इसके बाद कारसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है,
कमांडर लोकास ने मुझे एक तोहफा दिया कि मैं कह सकता हूँ कि वो इस दुनिया के मुताबिल है। कारसी इस बात पर बहुत खुश होता है। तो सरदार कहता है, सारा आलिम इस्लाम कारसी साहब की रियासत के बारे में बात करेगा मेरे सरदार। और जब उस्मान साहब ये सुनेंगे कि आपको मुकद्दस अमानतें मिल गई हैं तो वो हसद का शिकार हो जाएगा। तो कारसी मुस्कुराते हुए कहता है, बस तुम इंतज़ार करो, मैं इसके साथ इससे भी बदतर करने जा रहा हूँ। उस्मान कहता है, मेरी रियासत, मैं उसे दिखाने जा रहा हूँ कि कौन असल रियासत का मालिक है। तो सिपाही कहता है, इस नाम के ज़रिए जो आप कमाएंगे दीगर मुतईद सरदारान आपकी सिफ में शामिल हो जाएंगे मेरे सरदार। तो कारसी कहता है, सबसे पहले बेगम खातून और फिर दीगर सरदारान मेरे पास आएंगे और मेरी वफादारी की कसम खाएंगे। तभी वहाँ पर वज़ीर हज़रत आ जाता है और कारसी से कहता है, लेकिन उसके बोलने से पहले कारसी कहता है, वज़ीर हज़रत मेरे पास अच्छी खबर है, आज का दिन हमारे लिए मुबारक दिन है। तो वज़ीर कहता है, अमानतें? तो कारसी हाँ में सर हिलाता है। तो वज़ीर पूछता है, क्या आपने उन्हें तलाश कर लिया? तो कारसी कहता है, ये थोड़ा मुश्किल था लेकिन हमने उन्हें तलाश कर लिया है वज़ीर हज़रत। वज़ीर ये सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उसके बाद कारसी कहता है, आपने ऐसे बेहतरीन आदमी का इंतखाब किया जो कि इस काम के लिए अहल था और कारसी ने आपको मायूस नहीं किया। भला वो ऐसा कभी करेगा? तो वज़ीर मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया कारसी साहब, खलीफाए हज़रत आपकी इस मेहनत पर आपको अजर लाजमी देंगे। आपका नाम उन नामों में सबसे पहले होगा जिनका जिक्र आलिम इस्लाम में किया जाएगा। तो कारसी मुस्कुराते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी अहम नहीं है, हमारे लिए अहम बात है आलिम इस्लाम की इज्जत। तो वज़ीर कारसी का शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद होलोफेरा को दिखाया जाता है, जिसको लोकास के सिपाही पकड़कर लोकास के पास लाते हैं। और फिर होलोफेरा कहती है, इसका क्या मतलब है कमांडर? तो लोकास कहता है, अगर आपके पास कबूतर हैं जो जासूसी करते हैं तो मेरे पास इस महल में परिंदे हैं। और फिर होलोफेरा के करीब आकर कहता है, क्या आपको लगा कि मुझे ये बात मालूम नहीं हो पाएगी? तो होलोफेरा डरते हुए कहती है, क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? तो लोकास कहता है, नहीं, मैं तुम्हें महज मुझे बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश के सबब नहीं मारूंगा जो तुमने अपने छोटे दिमाग से की है। और फिर अपने फौजियों से कहता है, हमारे कैदियों से अच्छा सलूक करना, वो जल्द ही दुल्हन बनने वाली है। और फिर होलोफेरा कहती है, क्या कह रहे हो, मैं समझी नहीं। तो लोकास होलोफेरा के कान में कहता है, आप एक बाज़ंतीनी कमांडर से शादी करने जा रही हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर। इसके बाद मैग्नोस को दिखाया जाता है जो अपने सिपाहियों के साथ खानगा के करीब जा रहा होता है और कहता है, अपनी आंखें खुली रखें, हम अमानतें लेकर फ़ौरन निकलेंगे। तभी वहाँ पर उस्मान साहब भी पहुँच जाते हैं और मैग्नोस के सिपाहियों को ज़ख्मी कर देते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं, खानगा को चारों तरफ से घेर लो, वो यहाँ से हरगिज़ निकलना नहीं चाहिए। उस्मान साहब मैग्नोस के सिपाहियों का खात्मा करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी मैग्नोस एक गुफा में पहुँच जाता है जहाँ पर मुकद्दस अमानतें उसके पास होती हैं और वो मुकद्दस अमानतों को वहाँ से उठाकर भाग रहा होता है। तभी उस्मान साहब उसे रोक लेते हैं। तो मैग्नोस अपने सिपाहियों से कहता है, उसे मार डालो, और सिपाही आपस में लड़ने लग जाते हैं। और फिर मैग्नोस दीवार से एक सीढ़ी नीचे फेंकता है और फिर उतरने की कोशिश करता है। उस्मान साहब उसका पीछा करने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन सिपाही उनका रास्ता रोक रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब सिपाहियों का खात्मा करने के बाद मैग्नोस की तरफ भागते हैं और कहते हैं, मैग्नोस, या आप जो भी हैं, आपका क्या ख्याल है, आप कहाँ जा रहे हैं? और फिर उस्मान साहब भी उसी सीढ़ी के ज़रिए मैग्नोस का पीछा करने लगते हैं। तभी मैग्नोस उस सीढ़ी को आग लगा देता है और कहता है, तुम मुकद्दस अमानतों को कभी हासिल नहीं कर सकोगे। मैग्नोस अपने घोड़े पर सवार वहाँ से जाने लगता है। तभी उस्मान साहब नीचे कूद जाते हैं और अपने घोड़े अल्तुतान को आवाज़ लगाते हैं और फिर अल्तुतान पर सवार मैग्नोस का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद हज़ाल को दिखाया जाता है जो खैमे की छत की तरफ देखकर कह रही होती है, वो आ रहे हैं, मैं देख सकती हूँ, शैतान मुझे लेने आ रहे हैं। और फिर खातून कहती है, आप घबराए नहीं, आप घबराहट महसूस कर रही हैं, पहले पुरसुकून हो जाए, मैं आपको दवा देती हूँ, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। तो हज़ाल कहती है, क्या मैं सो जाऊँगी? तो वो खातून कहती है, जी, आप गहरी नींद में सो जाएंगी। तभी बाहर से आवाज़ आती है, हकीमा, हकीमा, और वो दवाई देने से रुक जाती है। और फिर वो खातून खेमे से बाहर जाती हैं। बाहर एक सिपाही तेज तेज चिल्ला रहा होता है, मेरे पेट में दर्द है। तभी सरोजा मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी अम्मा को एक बग्गी में छुपा देता है और फिर वो बग्गी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बायहान को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, अगर हज़ाल खातून पर इल्ज़ाम लगा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मुकद्दर है, कीमत तो अदा करनी होगी। और मेरे जैसा अच्छा आदमी खातून के बगैर थोड़ी रह सकता है, मैं हमेशा के लिए गम नहीं कर सकता।
मुझे एक नई खातून तलाश करनी होगी। तभी वो अपने चारों तरफ खवातीन को देखने लग जाता है और उसकी नज़र सरोजा पे पड़ती है जो बग्गी लेकर वहाँ से जा रहा होता है। वो बग्गी में छुपी अपनी बेगम को भी देख लेता है और कहता है, तुम मेरी मौत ले आए हो, और सरोजा के पीछे भागता है और आगे जाके सरोजा को रोक लेता है और फिर सरोजा के पास जाता है और अपनी बेगम के ऊपर से चीज़ें हटा देता है। तभी हजाल कहती हैं, बायहान साहब, मैं आप पर कुर्बान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बायहान कहता है, तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये अब ख़त्म होना चाहिए, तुम वापस जाओ। तो हजाल कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, सरोजा सवारी चलाओ। बायहान गुस्से से सरोजा की तरफ देखता है और फिर हजाल से कहता है, मैंने तुमसे कहा कि वापस जाओ, वरना मैं चीखूंगा। सरोजा वापस जाने लगता है। इसके बाद कारादीन किला दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बाज़ंतीनी सिपाही तुर्की के लिबास में पूरे किले में बारूद फेंक रहे होते हैं। इसके बाद बेगम खातून और यूसुफ को दिखाया जाता है जहाँ बेगम खातून कह रही होती है, ये किला सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ होगा, सराय और बाजार भी होंगे। तो यूसुफ कहता है, इंशाल्लाह हमें मज़ीद किले भी नसीब होंगे बहन। तभी बेगम खातून सिपाहियों से कहती है, दरवाजे बंद करो, निगरान तैनात करो, अब से बगैर इजाज़त कोई भी दाखिल नहीं होगा। इसके बाद बेगम खातून और यूसुफ अंदर की जानिब चले जाते हैं और फिर एक बाज़ंतीनी सिपाही जो कि काई लिबास में होता है अपने सिपाहियों के पास नीचे ज़मीन के अंदर एक लॉकेट फेंकता है जहाँ पर लोकास के सिपाही होते हैं और अंदर सिपाही कहता है, लोकास से खबर आते ही किले पर हमला करेंगे। और दूसरी तरफ सरोजा और बायहान साहब हजाल को बग्गी में से निकाल रहे होते हैं। तभी गाजी वहाँ बग्गी के ऊपर आकर गिरता है और कहता है, सिपाहियों, ये भाग रहे हैं। और सरोजा उसका मुंह पकड़ के उसे चुप करवा देता है। और भी बायहान कहता है, हम क्यों भागेंगे, हजाल को इलाज के लिए वापस ले जा रहे हैं, चीखते नहीं, ठीक है ना? तो गाजी हाँ में सर हिलाता है। और फिर गाजी कहता है, मैंने जो देखना था देख लिया, लेकिन मैं बदले में कुछ चाहता हूँ। तो बायहान कहता है, क्या? तो गाजी हंसते हुए कहता है, सोना चाहिए। तो बायहान कहता है, आपने क्या कहा? तो गाजी फिर कहता है, सोना। क्या आप नहीं देंगे? अगर आप नहीं देंगे तो मैं सिपाही। इतना बोलते ही बायहान उसे चुप करवा देता है। और फिर बायहान कहता है, ठीक है। और फिर सरोजा कहता है, बाबा इसे दे दें। और फिर बायहान एक सोने का सिक्का निकालकर गाजी को दे देता है और गाजी वहाँ से चले जाता है। इसके बाद उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो जंगल में कमांडर का पीछा कर रहे होते हैं और फिर एक चाकू कमांडर की पीठ पर मारते हैं और वो अपने घोड़े से गिर जाता है। और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं, मेरे गज़ब से तुम्हें कौन बचाएगा? तो मैग्नस उठते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हारी मौत मेरी तलवार से होगी उस्मान। और फिर अपनी तलवार भी बेनयाम कर लेता है और फिर उस्मान साहब की तरफ भागता है। तो उस्मान साहब एक पाँव मारकर उसे गिरा देते हैं। अभी वो चाकू उस्मान साहब की तरफ फेंकता है जिससे उस्मान साहब बच जाते हैं। और फिर मुकद्दस अमानतों को खोलते हुए अपना चाकू उन अमानतों के ऊपर रखता है और कहता है, मैं आपको इन्हें दे दूंगा, लेकिन टुकड़ों में। तो उस्मान साहब कहते हैं, खबरदार, वरना मेरा गज़ब तुम्हें जहन्नुम तक ले जाएगा। तो कमांडर कहता है, मैं एक बार मर जाऊंगा, लेकिन आप अमानतों को ना बचाने पर रोज़ मरोगे। जैसे ही वो अमानतों पर अपना खंजर मारने लगता है तो उस्मान साहब अपनी तलवार दूर से उसकी तरफ फेंकते हैं और तलवार सीधा उसकी कमर में जा लगती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उस्मान साहब भागते हुए अमानतों की तरफ जाते हैं और अमानतों को ज़मीन पर गिरने से बचा लेते हैं। तभी उस्मान साहब के सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं और सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और फिर उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर रहम फरमा। सब लोग अमानतें देखकर बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब के पीछे बैठ जाते हैं। उस्मान साहब अमानतों को देखकर रोने लगते हैं और फिर उस्मान साहब कलमा अदा करते हैं और पीछे उस्मान साहब के बैठे सब लोग भी अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने लगते हैं। इस मौजूदा वक्त में सबकी आंखों में आंसू होते हैं और फिर उस्मान साहब आसमान की तरफ मुँह करके कहते हैं, या अल्लाह पाक, तेरा शुक्र है, अल्लाह ज़मीन और आसमान का मालिक है, तेरा शुक्र है अल्लाह। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।